हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। माय नेम इज नागेन सिंह एंड मैं आज आपको बताने वाला हूँ दैट इज रिटन हियर हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम। मुझे पता है कि आप लोग थोड़े से प्रेशर में हो बिकॉज ऑफ द डेट्स ऑफ एग्जाम्स हैज बीन अनाउंस्ड नाउ। सो जेई मेंस के, एडवांस्ड के और बोर्ड्स के डेट्स इवन, और आपके नीट के डेट्स अनाउंस हो गए हैं। सो आप अब जो बच्चे 12th बोर्ड में हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर होगा, बाकियों पे प्रेशर है। जो बच्चे एज यूजुअल जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो 12th पास्ट बैच के 13th बैच के बच्चे हैं। सो मेरे पास ऐसा कोई सीक्रेट है बच्चों, जो कि आपने जितनी पढ़ाई करी है उसी पढ़ाई से हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि मैं पिछले दिस इज 18th ईयर, मैं 18 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आईआईटी से बीटेक किया है और मैं अभी तक हजारों बच्चों को ऑफलाइन एंड लाखों बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुका हूँ। और देश का कोई भी ऐसा आईआईटी, एनआईटी या मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ के पास हो चुके हैं। उन सारे एक्सपीरियंस के बेस पर मैं एक्चुअली मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो वो सारे मेरे पास अनुभव हैं। तो उनके साथ मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपने जितनी पढ़ाई कर रखी है उससे आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। हमेशा होता है कि हम जब एग्जाम दे के आते हैं ना, जब भी, तो सबको लगता है पेपर दे के आएगा बाल नोचेगा, अरे यार मैं और ये क्वेश्चन कर सकता था, गलत हो गया, शिट ये मेरा गलत हो गया, मैं कर सकता था। काइंड ऑफ आपने इसके पहले जितने पेपर्स दिए होंगे 10th बोर्ड के, या जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं 12th बोर्ड के, जो भी एग्जाम दिया होगा, सब में आपका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा होगा कि मैं इससे और अच्छा कर सकता था यार, मतलब मेरा और अच्छा हो सकता था, गड़बड़ हो गया। आईआईटी मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ने में ठीक था, मेरा आईआईटी में था, ठीक ही रहा होगा, बट वो जितना पढ़ता था उससे ज्यादा पढ़ने वाले लोगों से उसका अच्छा नंबर आया था। तो मैंने उससे पूछा, भाई कैसे करते हो तुम? तो उसने बताया मुझे कि मैं कुछ कुछ उपाय फॉलो करता हूँ, कुछ कुछ पैटर्न, कुछ चीजें देखता हूँ और जो एग्जामिनेशन में कर पाता हूँ वो मैं बहुत सारे जो मेरे अनुभव हैं, तो ऐसे बच्चे, और उसने लाइफ में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो कि बहुत मेहनत करते हैं, आपके जिंदगी में आसपास भी होंगे, वेरी हार्ड वर्किंग, और वो परफॉर्मेंस नहीं ऐसा कर पाते। तो ऐसे लोगों की वजह से समाज में गलत मैसेज भी जाता है कि बहुत मेहनत करने पर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो पढ़ने से क्या फायदा है, काइंड ऑफ मेरे गांव में भी ऐसे लोग थे जो बहुत मेहनत किए वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए, और वो सफल नहीं हुए। जब वो सफल नहीं हुए तो जो बाकी के बच्चे उन पर गलत मैसेज गया। तो क्या ऐसा कोई तरीका है, कोई ऐसा वे आउट है जिसमें हमने जितनी पढ़ाई करी है, जितना सीखा है, उससे हम बेस्ट स्कोर कर सकें? यस, देयर इज। तो मैं आपको आज ये नहीं बताने वाला हूं कि पढ़ा कैसे जाए, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे कॉन्सेप्ट पे अटैक करना चाहिए, मेमोरी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, फोकस कैसे अच्छा करें, बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो आज का टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि हमने जितनी पढ़ाई करी है उस पढ़ाई से हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। तो बच्चों, आपको पता होगा एग्जाम में ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपके नंबर को लेके आते हैं: स्पीड, एक्यूरेसी एंड नॉलेज। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप क्वेश्चन कम कर पाते हो, नंबर कम हो जाएंगे। आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आप मिस्टेक कर दोगे, नेगेटिव हो जाएंगे। नॉलेज अच्छा नहीं है तो अगेन प्रॉब्लम होगी आपको, ऑब्वियसली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो 3 फैक्टर्स है बच्चों, स्पीड, एक्यूरेसी एंड नॉलेज, जो आपके परफॉर्मेंस को सेट करते हैं, आप एग्जाम में क्या स्कोर करने वाले हो। तो पहली बात, पहला फंडा, आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा और एग्जाम में इसको जरूर यूज करिएगा। आप एग्जाम देने गए, आपने कई बार देखा कि बैटिंग वोटिंग होती है, हमारे देश में लोग क्रिकेट खूब देखते हैं। कई बार नीचे के जो बॉलर होते हैं, जो बॉलर होते हैं वो बैटिंग करने आते हैं, ऊपर के बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या जिस भी वजह से, और ये बॉलर को पता है कि मेरे बहुत प्रेशर नहीं है, मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो गया अपना मस्ती वाले मूड में शॉट मारा और पहली बॉल पे अगर चौका लग गया या छक्का लग गया। हमने कई बार देखा ऐसे लोग जिनसे हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जिन्होंने उसके पहले कभी नहीं किया,
और वो फिर टक टुक खेलने लगते हैं बैट्समैन की तरह से, और कई बार वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर हो जाते हैं, राइट? आपने जरूर देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, और कई बार मैंने देखा कि इस कॉन्फिडेंस को लेकर के वो बॉलर फिर आगे चल के बैटिंग धीरे धीरे करके अच्छा करने जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला जरूरी है कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। बहुत मैंने देखा बच्चे जो हैं खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते, निगेटिविटी से भरे रहते हैं कि यार मैं उस दिन मूवी देख लिया था, उस दिन हमने दोस्तों के साथ में ज्यादा मस्ती मार लिया, उस दिन हमने ये गलतियां कर दी, हम ज्यादा सो गए, हम जो है बीमार पड़े तो ये हो गया, ऑपरेशन करा लिया 2 महीना वहां टाइम निकल गया, ब्ला ब्ला ब्ला। सबके साथ होता है यार, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, एरर्स होते हैं, है ना? इसी सारी चीजों के साथ में अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाओगे तो आप कहोगे इतना तो करना बनता है यार, मैं इतनी मस्ती मारा एक किया फिर भी टॉप कर गया। और अगर वो गड़बड़ हो गया तो आप कहोगे कि मतलब इस वजह से नहीं कर पाया। दोस्तों, पॉजिटिविटी से भर के जाओ, आप जो भी किए हो, जैसे भी किए हो, अपना आपने बेस्ट किया है, बिलीव करो, है ना? आप बेस्ट हो, आप जो भी कर सकते थे आपने किया, और नहीं कर पाए तो आए करोगे आप, सो जस्ट फिल्ड विद पॉजिटिविटी। और एग्जामिनेशन हॉल में सांस लेके आराम से हल्का भोजन करके वो खा के जाओ जो आप रेगुलर खाते हो, कपड़े पहन के जाओ जो आप रेगुलर पहनते हो, वो पेन यूज करो जो आप रेगुलर यूज करते हो, है ना? उस दिन आप सुबह उठ के ज्यादा लोगों से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, इजी फील करो, भगवान को थैंक यू बोलो कि आपको मौका मिला पेपर देने का, और ईश्वर को मांगने की जरूरत नहीं है, वो इज फादर, वो सबके सर पिता है, उनको पता है। ज्यादा चीजें, ज्यादा प्रोमिसेस, ज्यादा सब चीजें प्रेशर क्रिएट करती हैं। कई बच्चे सोच के आते हैं कि मुझे इसमें 300 में या जितने भी नंबर पेपर है 100 में 80 मार्क के आना है, 100 मार्क के आना है, ये करके आप प्रेशर क्रिएट करते हो। ये पेपर पे डिपेंड करता भाई, पेपर आसान है तो ज्यादा करोगे, पेपर कठिन है तो कम करोगे। तो डोंट क्रिएट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। मैंने कहा ऊपर के बैट्समैन जो शानदार वाले हैं वो प्रेशर में कम पे आउट हो गए, और नीचे वाला जो इजी है ज्यादा बना दिया। तो हमको प्रेशर लेके नहीं जाना, हमको सिर्फ जाना कि हम पढ़े हैं वैसे क्वेश्चन देखेंगे और उसे कर लेंगे। और इस कॉन्फिडेंस के लिए पॉइंट नंबर 1 ये बहुत आवश्यक है, यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन नॉट फ्रॉम द 1। कई लोग क्वेश्चन में 1 2 3 4 करते हैं, डोंट डू इट। आप उस पोर्शन से शुरू करो जिसकी पढ़ाई आपने कंपैरेटिवली ज्यादा कर रखी है। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो बच्चों केमिस्ट्री कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होती है और स्कोरिंग होता है, वो आपको आता है, टिक मारा और नंबर मिल जाएगा। फिजिक्स मैथ्स में बिट कैलकुलेशन है नो, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री भी ऐसा कोई सवाल है जो आपको लगता है लेंदी है, ज्यादा कैलकुलेशन ले रहा है, मुश्किल रहेगा, तो यू कैन स्किप द क्वेश्चन, आप उसको छोड़ सकते हो क्योंकि आपका ज्यादा टाइम ले रहा है। नो, तो बात मेरी समझ गए आप। आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है जो आपके लिए कंपैरेटिवली आसान है। ध्यान रखो, कठिन सवाल अगर आपने शुरू किया, सपोज आपने फिजिक्स शुरू किया, पहला सवाल है रोटेशनल का, वो सवाल बहुत मुश्किल है, किसी के लिए मुश्किल है। आपने शुरू किया कि आपने खूब पढ़ाई किया है, आपके 1 मिनट 2 मिनट लगे, आपको प्रेशर आने लगा, अरे यार, और आपने ये तय किया मुझे पूरा बनना ही था रोटेशनल, तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो अब क्या हुआ, वो सवाल नहीं बना, लगता है जब यही नहीं बना भाई क्या बनेगा। तो इतना ज्यादा प्रेशर आपने ले लिया कि अब उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने 2-3 मिनट टाइम दे दिया है, कि निगेटिव की तरफ बढ़ जाता है। या तो निगेटिव कर दोगे या फिर अब आगे बढ़ोगे तो प्रेशर में आगे बढ़ोगे। तो अब नए क्वेश्चन को फ्रेश मूड एनर्जी से नहीं रहोगे, बल्कि डरते हुए आप प्रेशर में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो उस पर आप पूरा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और नंबर रोटेशनल सवाल ट्राई करो, चाहे बायोमोलिक्यूल का सवाल ट्राई करो, चाहे बोरॉन फैमिली का सिंपल सवाल ट्राई, नंबर उतने मिलने हैं। तो बेहतर है कि आप पहले केमिस्ट्री शुरू करो, और केमिस्ट्री में जो पोर्शन आपको लगता है थोड़ा मुश्किल है उसको छोड़ दो, उसको बाद में ट्राई कर लेना। फिजिक्स मैथ्स ट्राई करो, उसके बाद फिजिक्स मैथ्स में जो आपको कंपैरेटिवली आसान हो, उसमें भी जो आपको क्वेश्चन लगता है कठिन, उसको स्किप करते जाओ, क्योंकि आप एक बार में पहले आसान क्वेश्चन ट्राई कर लोगे तो फिर आपको उतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप थोड़े मुश्किल टाइम मिला तो बाकियों के लिए हम बात करेंगे। तो क्या मैंने बताया, अगर मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल में बायोलॉजी पोर्शन कंपैरेटिवली इजी है, जल्दी हो जाएगा और स्कोरिंग है। सो स्टूडेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री एंड ऑब्वियसली देन फिजिक्स। अगर फिजिक्स आसान भी आता है तो आप चूंकि पहले आसान वाला जो आप इन जनरल आसान होता है आपने कर लिया, तो फिजिक्स में आप जल्दी कर लोगे, राइट।
तो अगर आप कठिन छूटता भी है तो कोई इशू नहीं है। तो स्पीड, एक्यूरेसी एंड नॉलेज, इस पे आपने काम कर लिया है। और परफॉर्मेंस के लिए स्पीड कैसे बढ़ती है? प्रैक्टिस से। मैं बच्चों को बोलूंगा कि अभी जितना टाइम है रोज एक पेपर दें, पर डे। रामबाण है, पैनेसिया है, जस्ट डू इट। आप अगर वीडियो देख रहे हैं इसको फॉलो करिए। नंबर नहीं बढ़ेगा तो मेरा पूरा 17-18 साल की जो तपस्या है ना, बेकार है। गारंटीड है सफल होगा ये। तो आप रोज कम से कम एक पेपर दीजिए। अगर आप 2 पेपर देते हैं, मतलब करना क्या है, एक पेपर देना है कंप्लीट एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में, और 2 दोस्त हो तो उसे कॉपी चेक करो, अकेले हो तो अपनी कॉपी चेक करो, गलतियां निकालो। मतलब पेपर, कॉपी चेक करो एंड देन एनालिसिस, और एक अलग से नोटबुक बनाओ कि आपने क्या क्या नया सीखा। तो पता है कई ऐसे चैप्टर होंगे, मैंने देखा प्रीवियस ईयर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, या तो कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड PYQ। तो पर डे क्वेश्चन एक पेपर ट्राई करो, 3 घंटे में 1 स्लॉट बैठ करके, बीच में बिल्कुल ना उठो, आपके दिमाग का टाइम क्लॉक सेट हो जाएगा। ये बायोलॉजिकली जो टाइम क्लॉक है हमारा, उसका बेहतरीन यूज करोगे। और ऐसे कुछ चैप्टर्स जिनको आपने कभी नहीं पढ़ा, सिर्फ PYQ ट्राई करने से वो क्वेश्चन आपको आ जाएगा, एग्जाम में फोड़ के आओगे। किसी बंदे ने उस पर खूब पढ़ाई किया है, बट वो एग्जाम में अगर उसने PYQ ट्राई नहीं किया या ऐसा कुछ, तो फंस जाएगा। आपको नहीं पता वो सवाल कैसे बनेगा, बट PYQ ट्राई किया था, वो आपने तुक्का मारा, गलत हुआ, आपने कॉपी चेक किया, गलत लग रहा, बुरा लगा, और इतना बुरा लगा कि आपको याद हो गया। राइट, एग्जाम में करके आओगे। एक जो पढ़ा नहीं करके आएगा, आप नहीं पढ़े करके आओगे। तो बच्चों, पर डे एक पेपर, और जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है वो पर डे 2 भी दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट फॉलोड बाई एनालिसिस, और जो भी इंप्रूवमेंट है उसको अलग से कॉपी में नोट करना है। राइट, मेरे बच्चों ने बहुत नंबर पाया है, बहुत ज्यादा, जेईई मेन में, नीट में खूब बोरा भर के नंबर पाया, पूरे स्कोर पाया, इसी के दम पे PYQ। राइट, और ये आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, ये आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, ये आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई कि जो चैप्टर आप नहीं भी पढ़े हो उसके भी नंबर आपको दिलाएगा। सपोज पूछता है आपसे कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है, और आपने बायोमॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं पढ़ा और आपने गलत किया, और फिर इसमें आपने आंसर दिया 4, 4 कहीं आंसर मिल गया, कायरल सेंटर्स 4 है, तो आपको ज्यादा अच्छा यार मैं तुक्का भाई हमारा गलत हो गया। आपको ग्लूकोज नहीं मालूम, स्ट्रक्चर नहीं मालूम, बट 4 मालूम है। अगर यही सवाल या ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप खट से उसको सही कर दोगे। राइट, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात आप नोट कर लीजिए, पर डे एक पेपर देना ही है। बच्चे इसको अवॉइड करते हैं, वो देने बैठते हैं, और उनको क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल काम तो है ही, एफर्ट लेता है। एक सवाल नहीं आया तो फिर उसको बंद कर देते हैं, और वो फिर उसको किताब पढ़ने लगते हैं, क्योंकि किताब पढ़ना रिलेटिवली आसान काम है, तो वो आसान की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जिद करो, जो बाबा नागदेव ने बोला, जो मैंने बोला, उसको जिद करो, फॉलो करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 घंटे 1 स्लॉट बिना बीच में ब्रेक दिए देना शुरू करो। वो हर चीज अपनाओ जो एग्जाम में देना, अभी अपनाओ। अभी देना शुरू करोगे, आपके नंबर अब बहुत ज्यादा अप हो जाएंगे, गारंटीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों, ये एक एग्जामिनेशन हॉल में जो होता है ना, जो लोग पेपर सेट करते हैं, वो जानते हैं क्या कोशिश करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि आपसे गलती करवाएं। वो ऐसा क्वेश्चन सेट साइकोलॉजिकल में बनाते हैं, ऐसा कि आपसे गलत हो जाए। तो क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स, इनकरेक्ट, अनट्रू। अब बच्चे को क्या हैबिट है? बच्चे को ट्रू, करेक्ट ढूंढने की आदत है, सही क्या ये ढूंढने की आदत है। तो सही ढूंढता है, और अब तो दिमाग, पहले रोटेशनल सवाल बना लिया, दिमाग उसका हो गया खराब। अब उसने सवाल बनाना शुरू किया, लेकिन इनमें से कौन सा गलत है, तो वो दिमाग में तो गलत ढूंढना है। 4 ऑप्शन पढ़ रहा है, ऑप्शन पढ़ते उसका दिमाग जो नेचुरल मूव है वो करेक्ट ढूंढने की है। पहले करेक्ट देखता है, फिर कहता है मुझे गलत ढूंढना है। ये मिस हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, 2-3-4 चीजें एक साथ हो जा रही हैं। रॉन्ग ऑप्शन, फिर ऑप्शन में करेक्ट ढूंढना, करेक्ट को भी रॉन्ग करना। ओ माय गॉड, मुझे हर साल बच्चे मिलते हैं कि सर ये मैंने सही किया था, ये फॉल्स नहीं, मैंने ट्रू वाला मार दिया, काइंड ऑफ ये आपके साथ भी होता है। इससे बचने का तरीका बता रहा हूं, शानदार तरीका है ना, वो बताया ना, जितना एक्सपीरियंस है उसके बेस बता रहा हूं। आपको हमेशा करेक्ट ढूंढना है, आपको हमेशा ट्रू ढूंढना है,
आपको रॉन्ग ढूंढना ही नहीं है, बस मेंटली प्रिपेयर्ड। कहें कैसे गजब बात कर रहे हैं, पूछा रॉन्ग है और मैं करेक्ट बताऊंगा तो नंबर तो -1 मिलेंगे, ये नंबर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। अरे रुक तो भाई, ठंड रखे यार। आपको हमेशा करेक्ट ढूंढना है, ट्रू करेक्ट ऑलवेज। मान लो 4 ऑप्शन है, A C D, 3 करेक्ट है, तो 3 करेक्ट है और B रॉन्ग है। आपने हमेशा करेक्ट ही ढूंढना है, तो आपने ढूंढ लिया और फिर आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या पूछा है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट B है, B ठीक कर दो। इसमें क्या है, हर ऑप्शन के बाद आपके दिमाग को कॉम्प्लेक्स होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहो से तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है जो आप हर मतलब हर बच्चे का 1-2 सवाल गलत हो जाता है, तो आपको 10 नंबर, 4 तो सवाल गए -1, 10 नंबर एक्स्ट्रा मतलब बहुत सारा रैंक जंप मारा देगा। तो बच्चों आपको हमेशा करेक्ट ढूंढना है, आपको हमेशा ट्रू ढूंढना है, राइट? समझ गए आप मेरी बात? और मतलब आप ए बी, मान लो ऑप्शन है ABCD, आपने देख लिया, A ट्रू है, D ट्रू है, C ट्रू है, ओके। अब ये फॉल्स है। अब पूछो ऊपर ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन पे बताइए इनमें से कौन सा गलत है, आंसर क्या होगा B। कौन सही है, आंसर जाएगा ACD, नो इशू, गलत चांस ही है ना। तो ध्यान रखो, हमारे दिमाग का नेचुरल मूव है, नेचुरल टेंडेंसी है सही ढूंढने की, करेक्ट ढूंढने की। हमें अपने दिमाग को यूज करना है भाई, तो आपको हमेशा करेक्ट या ट्रू ही ढूंढना है, आपको रॉन्ग ढूंढना ही ढूंढना है। बाद में आंसर करते समय जो पूछा गया उसका आंसर करना है। ये पॉइंट नंबर 2। नाउ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये एक बड़ा मिस्टेक होता है। बच्चे कहते हैं अरे सर ये तो उसने ऑर्डर लगा दिया और मान लो उसने पूछा है डिक्रीजिंग, बच्चे ने लिखा A इज ग्रेटर देन B इज इक्वल ग्रेटर C या D और C। ये आप किस चीज का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का, एसिडिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का, किस चीज का ऑर्डर है, राइट? बच्चे ने कहा अच्छा आंसर हो जाएगा ABDC, तो ये ऑप्शन पहला ही होता है, पहला ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ABDC, टिक मार दिया, कह रही गलत हो गया। क्या है भैया, उसने पूछा था डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओ माय गॉड गलत हो गया, क्या आंसर होना चाहिए CDB है। तो सही करके पढ़ के उसने कर दिया गलत। क्या तरीका है, अगेन दिमाग का नेचुरल मूव क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में ढूंढने का। हमेशा हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे, ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमने अरेंज कर दिया भाई ABDC इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम सवाल पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया है सवाल में। अगर डिक्रीजिंग पूछा है पलट दो, इंक्रीजिंग पूछा है यही रहने दो। इससे क्या फायदा हुआ, हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स होना नहीं पड़ेगा, हमेशा इस बात पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा अननेसेसरी। हम सवाल पे सिर्फ डिफोकस नहीं हो जाएंगे, हम फोकस बना रहेगा। नहीं तो हम हमेशा सोचेंगे मैं जो पढ़ रहा हूं मुझे निकालना क्या है। अभी तय है भैया, मुझे एक तो ट्रू निकालना है, दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। तो ये 2 माइनस मार्किंग बच्चों की होती है, इससे आप बच जाओगे, है ना। सो आई थिंक ये नोट करना पॉइंट, आपको इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है बच्चों निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए या इसको कैसे यूज किया जाए, ओके। सो बच्चों निगेटिव मार्किंग में फंडा देखो ये है कि मान लो 4 ऑप्शन है ABCD। मैं एक ऐसे पेपर की बात कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट है और मार्किंग स्कीम है +4 -1। अगर इन जनरल लोगों से पूछा जाए कि निगेटिव मार्किंग है तो तुक्का मारा जाए कि नहीं, तो लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं, तुक्का मारेंगे तो -1 हो जाएगा। अरे भाई सही भी तो हो सकता है, क्या नहीं गलत हो गया तो रैंक खराब हो जाएगी, और सही हो गया तो तुक्का मारा जाए कि नहीं मारा जाए। तो इन जनरल लोग कहते हैं नहीं मारा जाए, राइट। हम लोग इसको मैथमेटिकली देखते हैं, स्टैटिक्स से देखते हैं, प्रोबेबिलिटीज देखते हैं कि मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए तुक्का, और हम लोग लॉजिकल बात करेंगे। एक बात और प्यारे बच्चों, जब किसी 10 आदमी से पूछो तुम्हारा गांव का प्रधान कौन हो, वो बताएगा कि रामलाल रामलाल रामलाल, तो कहें गांव का प्रधान रामलाल हो। उस गांव की पॉपुलेशन मान लो अगर 3000 है तो 3000 लोगों की बात 10 लोग कैसे बताएंगे यार। तो अगर सैंपल स्पेस छोटा होता है ना तो प्रोबेबिलिटी काम तो करती है, बट उसका जो रिजल्ट है वो कई बार क्लियर दिखता नहीं है। बट अगर 15,000 लोगों से या 2,000 लोगों से या 3,000 लोग हैं, अगर 1,500 लोगों से पूछा जाए तो जो कहेंगे वो एकदम प्रोबेबिलिटी करेक्ट हो जाएगा, वो जो कहेंगे वो होने वाला होगा, अगर सब लोग सही बोलते हैं तो।
बच्चों में बोलना ये चाहता हूं कि अगर आप मान लो आपको एग्जाम दे रहे हो, उसमें 100 क्वेश्चन है, आपको उसमें से 50 सवाल आ रहे हैं और 50 नहीं आ रहे हैं। अगर 50 सवाल को लेके हम कोई तरीका डेवलप करते हैं तो ये इतना ज्यादा है कि हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल फिट बैठेगा। वैसे फिट तो एक क्वेश्चन भी बैठेगा, बट एक क्वेश्चन पे जो हम करेंगे आपको नजर कम आएगा, राइट। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपको बोलना ये चाहता हूं बच्चों कि इसमें सही एक ऑप्शन है, गलत 3 ऑप्शन है, राइट। तो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। ओके, 1/4 है सही होने की संभावना। सही हुआ तो नंबर कितना मिलेगा? 4। ओके, गलत होने की संभावना क्या है? 3/4। और गलत हुआ तो नंबर कितना कटेगा? -1। राइट बच्चों, तो देख सकते हो ये पूरा कितना स्कोर आ रहा है? 1 - 3/4 = 1/4, मतलब पॉजिटिव आ गया। अगर हम ब्लंटली तुक्का मारते हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ा रखा, हमें पता ही नहीं है, आंख मुंह के तुक्का मार दिया। 10 क्वेश्चन है, अब 10 में बी भर दो, भर के देखना। आप कोई भी 10 क्वेश्चन उठाओ घर पे, या 20 क्वेश्चन उठाओ, 20 क्वेश्चन लो, या 50 क्वेश्चन लो, अब तुक्का मारो खाली, सबको बी कर दो, सीसी कर दो, देखना आपके नंबर पॉजिटिव आएंगे। निगेटिव आ ही नहीं सकते, गारंटेड नहीं आ सकते, करके देखना है आप। क्यों? यहां है रीजन भाई, इसमें से एक सवाल सही होगा, सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4, 4 में से 1 सही हुआ, नंबर कितने मिलेंगे? 4। गलत की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। गलत हुआ नंबर कितने कटेंगे? -1। जोड़ लो तो 1/4 नंबर आ गया। तो अगर हमें कुछ नहीं पता सब्जेक्ट के विषय में, एक मतलब केमिस्ट्री का सवाल किसी उर्दू वाले से करवाया जाए जिसने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हो, तो ये सीन है +1/4। लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हो यार, आपको तो केमिस्ट्री आती है। तो प्यारे बच्चों, जब आप तुक्का मारोगे तो भले ही आपको अभी आइडिया लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है उसके विषय में, आपको मतलब कई बार हमारा दिमाग इतना स्मार्ट है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में डेटा फीड हो जाते हैं। कॉन्शियस माइंड तो आपको याद है, तो आपने किया है, आप फ्लो में हो तो दैट्स गुड, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा फीड है, और जैसे ही आप वो देखते हो ना, तो आपको फील होता है इसका आंसर बी होगा। वो कई बार गलत भी होता है, लेकिन वो बी क्यों होगा आपको पता नहीं है, लेकिन आपको मन कह रहा है बी होगा। वो ऑप्शन कहीं आपने ट्राई मारा था, गलत हो गया था, आपको याद नहीं है, आपको बिल्कुल याद नहीं है, आपको लगता है। तो आप जिसने कहा ना कि एक उर्दू वाले से केमिस्ट्री करवाओ, वो तो प्लेन मतलब वैसे हो गया। लेकिन इस बंदे कुछ नहीं केमिस्ट्री पढ़ा है भाई, सवाल सॉल्व किया, क्लास में बैठा है, एक्टिवली या पैसिवली देखा गुरु जी ने कुछ कराया था और ऑप्शन ऐसा कुछ लिखा था, नहीं पता कैसे किया था। तो जब आप ऐसे करोगे ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं होगी। कई बार इन चारों ऑप्शन को देख के हमको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब पूछा इसकी लंबाई कितनी होगी, आंसर एक में लिखा है किलोग्राम, एक में लिखा है मोल, क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता। यूनिट देख के काट दिया, या टेम्परेचर पूछ लिया, टेम्परेचर का रेंज इतना उल्टा पुल्टा है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने एलिमिनेशन करने सीख लिया, थोड़ा ध्यान से देख करके, कि मतलब आपने कहा कि इसमें ये तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, अब सही होने की संभावना कितनी हो गई? 1/3। अब नंबर पॉजिटिव होने की संभावना बढ़ गई। अगर आपने 2 कट कर दिया, अब सही होने की संभावना कितनी हो गई? 1/2। तो दोस्तों अगर आप ज्यादा क्वेश्चन को ऐसे करते हो, मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव नंबर आएगा। तो तुक्का मारना चाहिए, तुक्का जरूर मारना चाहिए, है ना। ये तुक्का मारने के लिए ही दिया गया है। इसको अगर ऐसा कर दिया जाता कि +4 - 2, तब नहीं मारना चाहिए था, तब दिक्कत हो जाती है। तब देखो सही कितना हुआ, सही प्रोबेबिलिटी 1/4, नंबर कितना मिलेगा? 4। गलत की प्रोबेबिलिटी 3/4, नंबर कितना मिलेगा? -2। ये घाटा हो गया 1, और ये हो गया -3/2, मतलब -1/2 आ गया, तब घाटा हो गया। अभी जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग अगर +4 - 1 है तो तुक्का मारना चाहिए। और आप लोग को विश्वास में आने के लिए मैं एक बात कहूंगा, सभी लोग 30-40 क्वेश्चन घर पे प्लेन, मतलब मैथ्स वाला बायो का पेपर कर लो भाई, 40 क्वेश्चन बायो वाला मैथ्स करके देख लो, तुक्का मार लो खाली, और देखना तुम्हारे नंबर पॉजिटिव आएंगे। तो अगर आपके तुक्का मारने से 10-20 नंबर भी बढ़ जाते हैं, तो ये आपके स्कोर को कई गुना बढ़ा देता है।
सो ये आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे सजेशन से आपको तुक्का मारना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, क्या खा के जाना है आपको वो चीजें खा के जानी है जो आप नॉर्मली खाते हो, राइट। आपको नॉर्मली जो खाते हो खाने, सिंपल, नो प्रोमिसेस, नो एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा आपको खुश रहना। मैंने जो परफॉर्म किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आई विल डू माय बेस्ट, राइट। भगवान जी यार आपकी मेहनत को देख रहे हैं। सुबह उठ के प्रणाम कर लो, मुझे मौका मिला। ईश्वर हमेशा आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने कुछ कभी कम पढ़ाई लिखाई, कुछ छूट गया, कुछ हो गया, उनसे बातों को दिमाग में न लाएं, वो आपके कॉन्फिडेंस को लो करेगा। कई बार सचिन तेंदुलकर साहब जो इतने महान बैट्समैन हैं, मुझे याद है एक बार वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब इंडिया को बहुत जरूरत थी, प्रेशर में आके जल्दी आउट हो गए और नीचे के लोग बैटिंग कर गए। तो क्या नीचे वाले को ज्यादा प्रैक्टिस था, नीचे वाले ज्यादा बैटिंग आती थी? बिल्कुल नहीं। तो सचिन साहब प्रेशर ले लिए। तो अगर आप अपनी गलतियां निकालोगे, अपने में कमी निकालोगे, तो आप प्रेशर मिलाओगे, और प्रेशर मिलाओगे परफॉर्मेंस डाउन होगा। सचिन साहब भगवान क्रिकेट के वो डाउन परफॉर्मेंस दे सकते हैं, व्हाई नॉट यू। इसलिए हमारा आज का टॉपिक है मैक्सिमम परफॉर्मेंस करने को, और ये तभी होगा पॉजिटिव बन के जाओ। जितना पढ़ा ठीक है, मैंने पढ़ा। अभी के लिए आप पर डे एक प्रीवियस ईयर, मैंने बताया क्या, PYQ फॉलोड बाय एनालिसिस, PYQ फॉलोड बाय एनालिसिस। दूसरा, हमेशा आपको ट्रू ढूंढना है। तीसरा, हमेशा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझना है। फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। चौथा, तुक्का मारना है ना। आपको जाना है, तुक्के के लिए जाना है, जो भी आपको लगता है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन ऑफ क्वेश्चंस, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, है ना। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो। आप, यू आर इंपॉर्टेंट, आप ब्यूटीफुल हो, आप शानदार हो, आप जबरदस्त हो, आप 100 बिलियन न्यूरॉन आपके दिमाग में है, 350 साल की मेमोरी है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। सो निगेटिव सोच के, मैं देखा चवन्नी अठन्नी वाले लोग यार, और कुछ नहीं पढ़ा लिखा भाई, उसने बड़े शानदार तरीके से एग्जाम दिया, हंसते खेलते कहीं कहीं निकल के आगे पहुंच गया। मुझे भी कुछ सज्जन मिले, वो लाइफ में बहुत कुछ नहीं किया, उनके बेटे ने कुछ मेहनत किया, कोई प्लेटफॉर्म मिला, उसे NIT में चला गया यार। वो क्यों? वो बहुत खुश रहा था कि ठीक है मैं इतना कर लूंगा, इतना ही मैंने पढ़ा है। वो जितना पढ़ा उतना कन्वर्ट कर लिया। हमारे बच्चे ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा करना है, इस चक्कर में आपने खूब मेहनत किया, बट आप प्रेशर ले लिया, अपने आप को कम आंक लिया। ऐसा नहीं करना है दोस्त। तो आप इजी होके जाओ, कॉन्फिडेंट रहो, और पर डे मैंने जो मंत्र दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो बाकी बताया हूं ना मैं, अगर आप पर डे घर पे एक देना शुरू करोगे, आपका नंबर यूं बढ़ेगा। मैं जब IIT की तैयारी कर रहा था, बड़ा परेशान था मैं। फिजिक्स के मेरे पास इतने सारे नोट्स हो गए थे, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। मैं फिजिक्स पढ़ूं तो फिजिक्स से पढ़ते जाऊं, और केमिस्ट्री वाला छूट गया यार, और फिजिक्स वाला इतना नोट्स था, पढ़ते पढ़ते वो बहुत टाइम लग जाता था। करी क्या यार भाई, वो दिक्कत थी। और जब ये नोट्स पढ़ना पड़ता था ना, तो जो आ रहा है उसको ही पढ़ रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसको ही पढ़ रहे हैं, तो टाइम वेस्ट होता, फोकस नहीं कर पाए थे। तो हम लोग 6-7 लोग दोस्त थे, ग्रुप में लगे टेस्ट देने। ये कैसे पता नहीं कैसे दिमाग में आया, एक दिन टेस्ट दिया, बड़ा मजा आया। 3 घंटे में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आंख के सामने, 3 घंटे में भाई। मेरा दोस्त मेरी कॉपी चेक कर रहा है, मैं उसकी चेक कर रहा हूं, उसकी चेक कर रहा है, एक गलतियां निकाल रहे हैं। तो अपनी गलती उसने निकाला, मेरी गलती मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कॉल भी लिख लिया, मैंने ये गलती क्या इंप्रूव करना है। और अच्छा पता है, ऐसे पढ़ते हो ना, तो जो गलती होती है वो ज्यादा नोटिस में नहीं आती है, लेकिन जब कोई निकालता है गलती आपकी ना, तो बहुत बुरा लगता है, तो बहुत नोटिस में आता, दिमाग तुरंत पकड़ लेता है। अच्छा यार शिट, मैंने समझ गया क्या गलती थी। कई बार आप ऐसे पढ़ो तो समझ नहीं आएगा। अच्छा मैं 2 से गलती निकाला, अच्छा तुम मेरा निकालो बाबू, मैं दिखाता हूं। मैं उसका निकालने लगा, तो उसकी गलती मैं सीख रहा हूं। तो मैंने अपने से भी सीखा, उससे भी सीखा, और बाद में नोट कर लिया। नोट करते समय दिमाग में थोड़ा और चला गया, बस ये रोज करना शुरू किए। अब इसमें क्या हुआ, हम टेस्ट दे रहे हैं, जो आ रहा है उसकी प्रैक्टिस हो रही है, जो नहीं आ रहा है उस पर माथापच्ची हो रही है, गलतियां निकाल के। तो धीरे धीरे हम लोग अच्छा सीख गए। हम लोग 6 दोस्त थे, 6 में से 5 लड़के उसी साल IIT निकालिए, एक साल बाद निकाला। तो ये बड़ा असरदार रहा, और 1-2 जगह मैंने इसको और अपने स्टूडेंट्स से अपनाया और देखा, हमेशा बड़ा शानदार है। जो बच्चे फॉलो किए, जो भी बच्चे फॉलो किए, इसका फायदा उठाए। मैंने जो भी बताया आपको, ये सारी बातों को इसका यूज करिए। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे JEE मेंस हो, चाहे एडवांस्ड हो, चाहे नीट हो। मुझे पता है कि आप लोग अच्छा करने वाले हो। बिलीव योरसेल्फ, बिलीव ऑन योरसेल्फ। ईश्वर ने आपको बनाया है, हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बच्चों के साथ बच्चे अपने एग्जाम में अपना बेस्ट करके आए, ऐसा ईश्वर उनको आशीर्वाद दें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।
हैव अ ग्रेट एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।